हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेजिंग। मैनी एनिमल्स लाइक रैबिट्स, goats, sheep, cows, buffaloes and horses feed on grasses. This mode of feeding is called grazing and these animals are called grazers. तो ऐसे एनिमल जिसमें गॉड, शीप, काउ और बफेलो एंड हॉर्सेस शामिल हैं वो ग्रासेस को फीड करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं ग्रेजिंग और ऐसे एनिमल्स को कहते हैं ग्रेजर जो ग्रासेस को फीड करते हैं। ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? ग्रेजिंग। These animals live in pasture land where they feed on grasses, herbs and shrubs. अब ये एनिमल्स रहते कहाँ हैं? ये एनिमल्स रहते हैं पास्चर लैंड में। पास्चर लैंड मीन चरागाहों में ये रहते हैं। ये आप देख रहे हैं, तो ये चरागाहें हैं। If too many animals are kept on pasture, they eat the grasses down to the root. Through grasses are more resistant than the herbaceous plants and have ability to regrow very fast. But the hoof of grazing animals trample the soil into hard layer, as a result of which rainwater will not be penetrate the soil. ग्रेजिंग एनिमल्स को रखना भी ठीक है, लेकिन पास्चर में रखना ठीक है, लेकिन बात यह है कि अगर ग्रेजिंग एनिमल्स की जो स्ट्रेंथ है, पॉपुलेशन है, वो पास्चर में ज़्यादा रख दी है हमने, तो क्या होगा कि ग्रेजर जो होते हैं एनिमल, इनकी ये एबिलिटी होती है कि ये जब ग्रेजिंग कर रहे होते हैं तो जो ग्रासेस होती है जो इसके माउथ में आ जाए तो ये उसकी रूट तक इसको खींच लेते हैं ग्रासेस को। तो इससे क्या होगा कि जो ग्रासेस हैं इसकी एक तो ये एबिलिटी होती है कि ये जल्दी रीग्रो हो जाती है, लेकिन अगर उसकी रूट ही बाहर आ गई तो फिर वो रीग्रो नहीं होगी। दूसरी बात कि जो इसके हूफ्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो ट्रैम्पल कर देते हैं सॉइल को, यानी कि सॉइल को हार्ड कर देते हैं। सॉइल की जो ऊपर वाले लेयर है, जो फर्टाइल लेयर है, वो हार्ड हो जाती है। तो इससे क्या होगा, तो इससे जो रेन वाटर होता है वो पेनिट्रेट नहीं करता। जब पेनिट्रेट नहीं करेगा तो फिर जो है वो डेजर्ट, जो ग्रास लैंड होगा वो फिर डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें ग्रासेस जो हैं वो रीग्रो ही नहीं करेंगे, उसको वाटर ही नहीं मिलेगा तो वो रीग्रो ही नहीं करेंगी। इट रन्स off from the upper surface, removing the fertile topsoil with it. The result of overgrazing is totally barren land. तो इससे क्या होगा कि ये पास्चर में जब घूम फिर रहे होते हैं तो रन भी करते हैं, तो रन करने से इसके जो हूफ्स हैं वो ऊपर वाली जो फर्टाइल लेयर है उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। जब फर्टाइल लेयर डिस्टर्ब होगी तो वो पास्चर लैंड जो है बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। Moderate grazing is very helpful to maintain grassland ecosystem. It destroys the competitors and help the grass to grow well. लेकिन अगर मॉडरेट ग्रेजिंग करवाई जाए तो इससे ग्रासलैंड को जो है वो हेल्प मिलती है। वो किस तरह के, इसके जो कंपटीटर होते हैं वो मेंटेन रहते हैं और जिससे ग्रास जो है वो वेल ग्रो करती है। ओवरग्रेजिंग में लीड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड इनटू अ डेजर्ट। लेकिन अगर हम ओवरग्रेजिंग करेंगे, ज़्यादा एनिमल्स को एक पास्चर में छोड़ देंगे, तो उससे क्या होगा कि वो पास्चर लैंड जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ग्रेजिंग। आपको उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जुबाया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।